आज हम कक्षा 7 के विद्याधनम इस संस्कृत के 11वें अध्याय कक्षा 7 की पाठ्यपुस्तक से कुछ श्लोकों को उच्चारण सहित आपको प्रेषित कर रहे हैं। कृपया अनुवाद सहित इसी और लयबद्ध तरीके से इसे याद करने की कोशिश करें। पहला श्लोक इंद्रवज्रा छंद में है। इसकी लय कुछ इस प्रकार से होगी। न चौरहार्यं न च राजहार्यं न भ्रातृभाज्यं न च भारकारी वैकृते वर्धत एव नित्यं विद्याधनं सर्वधनप्रधानम् विद्याधनं सर्वधनप्रधानम्। पुनः एक बार। न चौरहार्यं न च राजहार्यं न भ्रातृभाज्यं न च भारकारी वैकृते वर्धते एव नित्यं विद्याधनं सर्वधनप्रधानम्। अर्थात जिसे कोई चोर चुरा नहीं सकता, जिसका कोई राजा हरण नहीं कर सकता, जिसे भाइयों में बांटा नहीं जा सकता और जिसे भारवाहकों के द्वारा ढोया नहीं जा सकता, और ऐसा धन जिसे व्यय करने पर यानी खर्च करने पर जो हर रोज़ बढ़ता ही रहता है, ऐसा विद्या का धन सभी धनों में प्रधान है। द्वितीय श्लोक देखते हैं। इसमें शार्दूल विक्रीडितम छंद है जो अगले दोनों श्लोकों में भी रहेगा। विद्या नाम रस नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्नगुप्तं धनम् विद्या भोगकरी यशः सुखकरी विद्या गुरूणां गुरुः विद्या बन्धुजनो विदेशगमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते हि नित्यं विद्याविहीनः पशुः विद्याविहीनः पशुः। क्षमा। विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्नगुप्तं धनम् विद्या भोगकरी यशः सुखकरी विद्या गुरूणां गुरुः विद्या बन्धुजनो विदेशगमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते न हि धनं विद्याविहीनः पशुः विद्याविहीनः पशुः। अर्थात विद्या नामक जो धन है वो किसी भी व्यक्ति के रूप से अधिक बढ़कर और गुप्त धन है। जो विद्या का भोग करना जानता है वो समाज में यश अर्थात सम्मान को प्राप्त होता है, और यही विद्या सभी के लिए सुख देने वाली और गुरुओं की भी गुरु है। विद्या रिश्तेदारों के अभाव में विदेश गमन करने पर हमेशा हमारे रिश्तेदारों की तरह, बंधु की तरह हमारी सहायता करती है। इसलिए विद्या से बढ़कर कोई दूसरा देवता नहीं। विद्या तो ऐसी है जो राजाओं के द्वारा भी पूजी जाती है,
और विद्वानों में, राजाओं और विद्वान में अगर हम बढ़ाई करें तो विद्यावान पुरुष की ही जय जयकार सब जगह होती है। और जिसके पास यह धन नहीं है वह विद्या के बगैर पशु तुल्य है, अर्थात वह साक्षात पशु की तरह आचरण करता है। तीसरा श्लोक। केयूरान विभूषयन्ति पुरुषं हारान चन्द्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालङ्कृता मूर्धजाः वाण्येका समलङ्करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते अखिलभूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम् केयूरः न विभूषयन्ति पुरुषं हारः न चन्द्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालङ्कृता मूर्धजाः वाण्येका समलङ्करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते अखिलभूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। अर्थात केयूर अर्थात राजाओं के या जो पहले पुराने ज़माने में बाजूबंद होते थे, जिनको कलाई और बाजू में पहना जाता था, ऐसे स्वर्णों के आभूषणों से भी अगर कोई पुरुष सुसज्जित न हो, उसके गले में चाहे हार हो अथवा न हो, बड़े बड़े मोतियों की उसके गले में माला हो या ना हो, न स्नानम उसने स्नान किया हो या नहीं किया हो, और दुनिया भर के उबटन क्रीम पाउडर उसने लगाए हो या नहीं लगाए हो, उसने दुनिया भर के फूलों की मालाएं पहनी हो या नहीं पहनी हो, अथवा उसके सिर पर सोने का या अन्य किसी धातु का, बहुमूल्य धातु का उसने अगर मुकुट भी धारण कर रखा हो या न कर रखा हो, परंतु इनके बावजूद भी अगर उसके पास वाणी रूप एकमात्र ऐसा अलंकार है तो वह पुरुष उससे संस्कृत है, यानी वह उसे सजा हुआ है। अर्थात उस पुरुष को इन सब चीज़ों की कोई आवश्यकता नहीं होती, वो फिर भी सबसे उत्तम और सबसे ज़्यादा सुंदर प्रतीत होता है, और उसके सभी आभूषण धरे के धरे रह जाते हैं अगर उसके पास वाणी रूपी आभूषण यदि विद्यमान है। अर्थात हमें मीठा बोलना चाहिए, अच्छी वाणी का प्रयोग करना चाहिए और सभी से प्रेम पूर्वक आदर पूर्वक ही बातचीत करनी चाहिए, जिससे हमारे सारे के सारे कलमश, सारे के सारे पाप और सारा का सारा अपयश धीरे धीरे स्वयं ही साफ होता चला जाता है। अंतिम श्लोक। विद्या नाम नरस्य कीर्तिमतुला भाग्यक्षये चाश्रयः धेनुः कामदुघारतिश्च विरहे नेत्रं तृतीयं च सा सत्कारायतनं कुलस्य महिमा रत्नैः विना भूषणम् तस्मादन्यमुपेक्षय सर्वविषयं विद्याधिकारं कुरु। अर्थात विद्या नामक जो धन है वो किसी भी व्यक्ति की कीर्ति के लिए ऐसा अतुलनीय धन है जो भाग्य के क्षय होने पर भी हम जिसका आश्रय ले सकते हैं। यानी सारे के सारे भाग्य कुंडली इत्यादि में लिखा हुआ जो हमारा भाग्य है वो सारा का सारा धरा का धरा रह जाता है अगर हम विद्या का आश्रय लेते हैं। यानी अगर हमारे भाग्य में कुंडली इत्यादि में ग्रह नक्षत्रों के आधार पर अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है तो भी हम विद्या रूपी
धन से यह सब कुछ अर्जित करने की सामर्थ्य रखते हैं। अतः हमें इसका आश्रय लेना चाहिए, क्योंकि विद्या गाय की तरह हमारी सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाली, रतिश्च विरहे और रति करवाने वाली, विरह में रति करवाने वाली, और यह हमारे आँखों में तृतीय नेत्र का स्थान ग्रहण करती है, यानी ज्ञान चक्षु के रूप में विद्यमान रहती है। और इसके सत्कार के लिए, यानी जो इंसान विद्या रूपी धन को अपने पास रखता है, उसके साथ साथ उसके कुल की महिमा भी रत्नों से बढ़कर के इस आभूषण को धारण करने के समकक्ष मानी जाती है। तस्मात् और इसके ऊपर उसके अन्य अगर हम किसी को देखें या किसी विषय को देखें तो विद्या का अधिकार उसी इंसान को प्राप्त करता है, या सभी अधिकार विषयों के उसी को प्राप्त होते हैं जो विद्या रूपी धन अपने पास संजो कर रखता है। धन्यवाद।